हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुक्राणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान जैसा कि हमने पढ़ा कि टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट प्रीमोर्डियल जर्म सेल से मेल गैमीट या स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म्स मुख्य रूप से ओवम को एक्टिवेट करने या हम कह सकते हैं उन्हें फर्टिलाइज करने का कार्य शुक्राणुओं के द्वारा किया जाता है। शुक्राणु की जो संरचना है उसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट शीर्ष या हेड, सेकंड मध्यखंड या मिड पीस, और थर्ड जो है पूंछ या टेल। इस प्रकार से ये 3 भाग देखने को मिलते हैं। यहाँ ये जो डायग्राम है इसमें भी हम देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये इसका शीर्ष या हेड रीजन, इधर ये मध्य का भाग मिड पीस या मध्यखंड, और लास्ट में ये पूंछ या पुच्छ खंड टेल के रूप में यहाँ पर ये पाई जाती है। फर्स्ट जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि शीर्ष भाग जो है, तो यहाँ शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होगा इसमें प्रमुख रूप से 2 जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। एक केंद्रक और दूसरा इसके साथ साथ ही इसमें एक्रोसोम जो है वो प्रेजेंट रहता है। केंद्रक जिसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, तो दूसरी तरफ एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है जो ओवम को पेनिट्रेट करने का कार्य। तो यहाँ हेड रीजन में जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 2 प्रकार की मेन स्ट्रक्चर्स, जिनमें से फर्स्ट न्यूक्लियस। केंद्रक जो है वो स्पर्म हेड के अधिकांश भाग को घेरे हुए रहता है। इसके चारों ओर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है और न्यूक्लियस में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का एक सेट पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, आरएनए या न्यूक्लियोप्लाज्म, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं ये नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए, इसके साथ ही हिस्टोन प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड हेड का जो मेन पार्ट है वो एक्रोसोम केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य स्थित होता है। एक्रोसोम की जो संरचना है वो अलग अलग प्राणियों के अंदर, भिन्न भिन्न प्राणियों के अंदर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। एक्रोसोम के चारों ओर क्या है, एक मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड रहती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं इनमें प्रमुख रूप से जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉस्फेटेज, हाई एल्यूरोनिडेज, एक्रोसोमिन, बाइंडिन, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम आदि इस प्रकार के जो एंजाइम्स हैं ये एक्रोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। केंद्रक और एक्रोसोम के मध्य जो स्पेस पाया जाता है इसे हम क्या है, एक्रोसोमल कॉन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान एक्रोसोमल कॉन के द्वारा एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण किया जाता है। स्पर्म्स हेड के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एसिडिक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ये जो एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन है ये एग इन्वेलॉप में प्रेजेंट फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन के लिए
एक रिसेप्टर का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि ये अब क्या है, हेड रीजन, जिसमें दो मुख्य भाग, एक तो केंद्रक और दूसरा एक्रोसोम। देन स्पर्म्स का सेकंड जो भाग है मध्यखंड या मिडिल पीस। तो यहाँ मिडिल पीस जो होगा उसके अग्र सिरे की ओर एक सक्रिय ग्रीवा, जिसमें दो सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, इस प्रकार से दो तारककाय प्रेजेंट रहते हैं। दोनों ही सेंट्रियोल का कार्य अलग अलग होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये तो क्या है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन का कार्य करता है। तो दूसरी तरफ डिस्टल सेंट्रियोल ये स्पर्म्स के मध्य खंड के अंदर एक्सियल फिलामेंट निर्मित करने का कार्य। मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती हैं। जब यही माइटोकॉन्ड्रिया आपस में संयोजित होकर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, तो इसे क्या है, नेवेन इंकर्न। और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर साइटोप्लाज्म की एक लेयर पाई जाती है, जिसे क्या है, मेंसेट कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो एक्सियल फिलामेंट इसमें प्रेजेंट होगा, उसमें आपके क्या है, 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो ये तो आपकी क्या है, शुक्राणु का मध्य खंड। इसके बाद लास्ट और थर्ड पार्ट शुक्राणु की पूंछ। इसकी जो पूंछ होगी वो सर्वाधिक लंबी होती है और इसके दो मेन भाग पाए जाते हैं। एक क्या है, मुख्य खंड, या जिसे हम प्रिंसिपल पीस भी कहते हैं, और लास्ट जो है वो अंत्य खंड या एंड पीस के नाम से जाना जाता है। तो पूंछ का जो फर्स्ट मुख्य खंड वाला जो भाग है उसमें एक्सियल फिलामेंट कंटिन्यू करता है, उसमें साथ ही क्या है, 9+2 का अरेंजमेंट, और इसके साथ साथ ही मध्य खंड से जो शेष साइटोप्लाज्म है वो भी इस मुख्य खंड वाले भाग में प्रेजेंट रहता है। और लास्ट में फिर जो एंड पीस वाला भाग, इसमें क्या है, एक्सियल फिलामेंट तो प्रेजेंट और उसमें वही 9+2 का अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ इसमें साइटोप्लाज्म, इसके साथ ही अन्य जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो यहाँ इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो शुक्राणु की संरचना है उसमें ये तीन मुख्य भाग, एक तो शीर्ष, मध्य खंड और पूंछ, ये पाए जाते हैं। देन इसके साथ ही क्या है कि टाइप्स ऑफ स्पर्म्स बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो स्पर्म्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाते हैं फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स या कशाभिकीय शुक्राणु, और दूसरे नॉन फ्लैजेलेटेड या अकशाभिकीय स्पर्म्स। फ्लैजेलेटेड जो स्पर्म्स होंगे उनमें क्या है कि कशाभिका उपस्थित रहती है। अधिकांश जंतुओं के शुक्राणु के अंदर केवल एक कशाभिका पाई जाती है, लेकिन जैसे टोड, फिश, इसमें क्या है, दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो दूसरी तरफ जो नॉन फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स हैं इनमें कशाभिकाएं प्रेजेंट नहीं होती हैं, और इस प्रकार के जो नॉन फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स हैं ये आपकी क्या है, एस्केरिस में पाए जाते हैं। तो आज जैसा कि हमने पढ़ा कि शुक्राणु की संरचना और उसमें हेड, मध्य खंड और पूंछ, ये तीन भाग पाए जाते हैं। थैंक्स।